हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आप ही के चैनल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स का पार्ट नंबर सिस्टम का हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के बारे में हमने जो है डिस्कस पहले ही कर लिया था। और अब हम लोग पार्ट 2 में हम लोग इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स को डिफाइन करेंगे, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे देखेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स होते क्या है। इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स होते क्या है। A number S is called irrational if it cannot be written in form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Example pi, √2, √5, etc. इसका मतलब क्या होगा? रैशनल नंबर्स का क्या डेफिनेशन था? कोई भी नंबर जो है रैशनल होता है अगर वो p by q के फॉर्म में नहीं, p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हो। और इरैशनल नंबर बिल्कुल उल्टा है, मतलब कि देखो जैसे कि 2/1 एक रैशनल नंबर होता है, हाँ, क्योंकि p है, ये q है, p और q इंटीजर्स है, और जो है q 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 2 एक रैशनल नंबर है। पर उसी जगह पे अगर देखेंगे हम √2, क्या √2 रैशनल है? √2 रैशनल नहीं है, क्योंकि √2 को हम लोग जो है p बाई q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। √2 को हम लोग √2/1 दिखा सकते हैं, √2/1 हम कर सकते हैं। पर क्या एक चीज बताओ, क्या ये √2 इंटीजर है? √2 एक इंटीजर नहीं है। तो क्योंकि √2 एक इंटीजर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। कोई भी नंबर को रैशनल होने के लिए उसको p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि देख लो पाई को हम लोग, पाई भी एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहाँ पे p और q एक इंटीजर हो। देखो पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.1415926 गो ऑन फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। हाँ, जैसे कि हम लोग कुछ किसी टेक्सट में होता है कि पाई का वैल्यू 22/7 है। पाई का वैल्यू 20, फिर तो कहोगे कि ये तो रैशनल नंबर हो गया। पाई एक रैशनल नंबर 22/7 पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये मतलब कि दिखाता है कि इतना के आसपास में पाई का वैल्यू है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी तक हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर पाए। तो रैशनल नंबर क्या होगा? कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता है, जहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नहीं दिखाया जा सकता है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसके एग्जाम्पल देख लिए, √2, √5 एक्सेट्रा। अब आते हैं कि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि रैशनल, जो भी नंबर रैशनल नहीं होंगे वो इरैशनल नंबर होंगे। अब हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रियल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। बेसिकली ये नंबर लाइन है, जो भी नंबर जो इस नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। हम लोग इरैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे। पर जो भी नंबर जो हम लोग दिखा सकते हैं एज अ नंबर लाइन, इन अ नंबर लाइन, वो सब रियल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर्स भी रियल हो गए, होल नंबर भी रियल हो गए, इंटीजर्स भी रियल हो गए, रैशनल नंबर्स भी रियल हो गए, इरैशनल नंबर्स भी रियल हो गए। कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो नंबर लाइन पे नहीं दिखाए जा सकते, और जिनको रियल नंबर नहीं कहा जा सकता। ये सब हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी ये समझ लो रियल नंबर क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। या तो ये भी कर सकते हैं, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स।
यहाँ पे करेक्शन ये होगा कि जो भी रैशनल नहीं है और जो रियल नंबर है वो इरैशनल नंबर होगा, है ना। यहाँ पे जो भी नंबर जो रैशनल नहीं है और जो रियल है उसको इरैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कोई भी नंबर जो रैशनल नहीं है और रियल है उसको इरैशनल कहेंगे। और ये भी डेफिनेशन है, इससे ये ज़्यादा सही वाला डेफिनेशन है। अब हम लोग ने ये तो सीख लिया कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अब नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर्स उनको तो रिप्रेजेंट करना है ईजी है, जैसे कि माना ये नंबर लाइन है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हाफ हो गया, ठीक है, ये 1/2 हो गया, है ना। ऐसे करके नंबर लाइन चलते जा रहे हैं। हम लोगों को रैशनल नंबर का तो रिप्रेजेंट करना आता है, पर हम लोग इर्रेशनल नंबर जैसे कि √2, √3 और √5 इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब उसके पहले हम लोग एक बार जो है जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, a² + b² = c², a² + b² = c²। अब अगर हम लोग एक जैसे कि हम लोग एक ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। अगर हम लोग इसी को एक मिनट, थोड़ा सा एक हम लोग पहले ये बना लेते एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर हमने इसको कोई वैल्यू दिया, इसका कोई वैल्यू दिया, और अगर इसमें से कोई √2 का मान लिया वैल्यू आया, a का वैल्यू कुछ लिया और b का वैल्यू कुछ लिया, अगर हमने यहाँ पे √2 का वैल्यू ले लिया तो फिर हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमें कोई दो एक ऐसा वैल्यू लेना है जिसमें हम लोग a का वैल्यू कुछ डालें और b का वैल्यू कुछ डालें। जब उनको स्क्वायर करेंगे तो उसमें c जो है क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसमें हम लोग दो नंबर डाल सकते हैं, a का वैल्यू 1 मान लिया और b का वैल्यू 1 मान लिया, तो क्या कहेंगे 1² + 1² = c², जो कि कितना हो जाएगा 1 + 1 = c², तो 2 = c², और तो फिर √2 = c। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो अगर हमें नंबर लाइन पे निकालना है √2, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन लेंगे और हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जहाँ पे इसका वैल्यू है ये 1 यूनिट और इसका वैल्यू है 1 यूनिट, ठीक है। अब फिर हम लोग जब इन दोनों लाइन को कनेक्ट करेंगे तो हमारा √2 निकल जाएगा। और फिर हम लोग एक कंपास से जो है इसको जो है नंबर लाइन पे ऐसे कर देंगे। अब इसको तो सबसे पहले तो हमने एक 1 यूनिट ले लिया, ये 1 यूनिट है। फिर हमें एक राइट एंगल बनाना है। अब राइट एंगल जो है कैसे बनाएंगे हम लोग, या तो एक प्रोट्रैक्ट या तो एक कंपास से बना लो या तो प्रोट्रैक्टर से बना लो। अब प्रोट्रैक्टर से बना सकते हो तो प्रोट्रैक्टर से बना लो। पर अगर कंपास की जरूरत पड़ी तो एक हमने वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इसको हम लोग नंबर लाइन पे उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपास, पेंसिल और स्केल से कैसे बना सकते हैं, तो वो हमने इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको देख के हम पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक हमें 1 यूनिट का √2 बनाने के लिए एक 1 यूनिट लेना है, फिर वापस यहाँ से एक 1 यूनिट लेना है जो कि 90 डिग्री एंगल पे हो, है ना, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, सॉरी ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा b, है ना। फिर ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा c, है ना। तो ये 1² + 1², 2² = c, 2 = c² और c का वैल्यू √2, तो हमें √2 निकल गया। अब जब हमारा √2 निकल गया है, अब ये हवा पे तैर रहा है, √2 ना ये हवा पे तैर रहा है। अब इसको किसी तरह इसको जमीन पे लाना है, तो हम लोगों को जिसको जमीन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मान लिया ये 0 है, हम लोगों को कंपास लेना पड़ेगा और कंपास लेके हमें यहाँ पे उसका नीडल का पॉइंट रखना है और फिर हमें क्या करना है, उसका कंपास का जो पेंसिल होगा उसको यहाँ तक ले जाना है। तो हमारा कंपास का लेंथ √2 बन जाएगा, हमारा कंपास का लेंथ √2 बन जाएगा, है ना।
और जब हमारा कंपास का लेंथ √2 बन जाएगा, फिर उसी कंपास के रेडियस से उस पेंसिल का पॉइंट को नीचे तक लाना है, और जहां पे भी वो पॉइंट आएगा, इतना लेंथ हमारा हो गया √2, इतना पूरा लेंथ हमारा हो गया √2, है ना। तो क्या किया हमने, 1 यूनिट राइट एंगल ट्रायंगल √2, और फिर इसको कंपास से इतना बड़ा इस पॉइंट को रखा कंपास पे, कंपास का पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल रखा, एक आर्क बनाया, और हमारा √2 बन गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि √3 कैसे बनाएंगे। तो √3 बनाने का भी हमें पहले √2 बनाना पड़ेगा, तभी हम √3 बना पाएंगे। अब देखो ये हमारा √2, अब हम लोगों को फिर से पाइथागोरस थ्योरम पे जाते हैं। ऐसे कौन से दो नंबर लें जिसमें a² + b² = c² आ जाए, जहाँ पे c का वैल्यू √2 आ जाए। सॉरी, ऐसे कौन से दो वैल्यू लेंगे a का जिसमें a² + b² = c², और जहाँ पे फिर c का वैल्यू आ जाएगा √3। a का वैल्यू निकल सकता है अगर a का वैल्यू हुआ √2, a का वैल्यू अगर हो गया √2, तो √2² + 1², फिर वो कितना हो जाएगा, √2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना। √2 और 2 स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो हो जाएगा 2 + और 1² तो 1 ही रहेगा, इक्वल्स c² इक्वल्स 3, और 3 कितना हो गया, c², है ना। और फिर स्क्वायर अगर इक्वेशन के उल्टे तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो तो √3 = c। तो हमें एक ऐसा ट्रायंगल लेना है जहाँ पे √2 बन जाए, और फिर वहाँ पे एक लेंथ लेना है √2, एक लेंथ लेना है √1, फिर हम लोग इन दोनों को लाइन से खींच देंगे, और फिर हमें वापस इसको नंबर लाइन पे बना देना है, तो हमारा √3 निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, √3 बनाने के लिए पहले तो हमें √2 बनाना पड़ेगा। जब तक हम लोग √2 नहीं बनेंगे तब तक हम लोगों को √3 नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, हमें अगर √3 बनाना है तो एक साइड होना चाहिए √2 और एक साइड होना चाहिए 1 यूनिट। तो सबसे पहले हमें √2 बना लेंगे, फिर हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो वापस हमें एक राइट एंगल बनाना है, और वो प्रोट्रैक्टर से बनाना है तो कंपास से बनाना है, जो भी। अगर कंपास से बनाना नहीं आता तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले फिर 1 यूनिट का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर क्या करना है, इनको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, फिर हमारा क्या निकल जाएगा, √3। फिर कंपास लेंगे, नीडल का पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल का पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा कंपास का लेंथ √3 आ जाएगा। जब हमारा कंपास का लेंथ √3 आ जाएगा, फिर हम लोगों को इसको इस पॉइंट पे ला करके एक आर्क बनाना है, और फिर ये हमारा बन जाएगा √3। ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट हमारा 0 हो गया, और हमारा √3 कैसे बनता है वो भी हमने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे √5। अब √5 के लिए वापस पता लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे कौन से दो नंबर लेंगे जैसे कि a² + b² = c², और जहाँ पे c का वैल्यू √5 आ जाए। हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग a का वैल्यू हम लोग लेंगे 1, और b का वैल्यू हम लोग लेंगे 2। तो हमें क्या निकल जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हमारा 5 = c² निकल जाएगा, है ना। और हम लोग स्क्वायर जब उल्टे तरफ जाएगा तो वो इक्वेशन के उल्टे तरफ जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, तो √5 = c, है ना। √5 = c। तो हमें एक ऐसा लेंथ हमें क्या करना है, हमें एक राइट एंगल, हमें एक साइड का यूनिट लेंथ होगा 1 यूनिट, और एक साइड 2 यूनिट्स, और एक साइड का लेंथ होगा 1 यूनिट, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे, तो 0 से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट्स ले लेंगे, फिर यहाँ से जो है 1 यूनिट ऊपर खींच देंगे, फिर और वो होना चाहिए राइट एंगल। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज √5। फिर कंपास लेंगे वापस, नीडल कंपास का नीडल का पॉइंट ए पे,
इसका पेंसिल का पॉइंट सी पे, इसको वापस नीचे लाएंगे कंपास को, और फिर ये हमारा √5 निकल गया। ये हमारा हो गया √5। ठीक है, तो अभी हमने सीख लिया कि हम लोग √2 कैसे बनाए, √3 कैसे बनाए और √5 कैसे बनाए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो कि है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर होगा ट्रू। इसका तो क्या, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। क्यों? हम लोग हर एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर हम लोग हर एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए वो रियल नंबर हो जाएगा। हाँ, अब ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। अगर एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब ये हुआ, हर एक इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है वो इरेशनल नंबर होगा, जरूरी नहीं है ना। अभी खुद लॉजिक लगा लो। अब नंबर लाइन है, नंबर लाइन में कितने सारे होते हैं? सबसे पहले होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में कहीं पे पाई आ जाता है, बीच में कभी पे √2 आ जाता है ना, कहीं पे, सॉरी, कहीं पे बीच में पाई आ गया, कहीं पे √2 आ गया, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, हमारे यहाँ पे क्या होगा फिर, हमारे रियल नंबर में बहुत सारे लोग रहेंगे, हमारे नंबर लाइन में एक फैमिली की तरह सब रहेंगे। नेचुरल नंबर भी रहेंगे, होल नंबर भी रहेंगे, इंटीजर्स भी रहेंगे, रैशनल नंबर भी रहेंगे और इरेशनल नंबर्स भी रहेंगे, है ना। हर एक नंबर है हमारे यहाँ पे, और मतलब कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स रहते हैं नंबर लाइन पे, तो फॉल्स होगा। स्टेटमेंट 3 फॉल्स होगा। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। हर एक नंबर, हर एक इरेशनल नंबर को लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है वो इरेशनल नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, जो सेकंड वाला जो हमने छोड़ा था। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हर एक पॉइंट को हम लोग √m के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जहां पे m एक नेचुरल नंबर है। ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये फॉल्स होगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं √1, है ना। हमने √1 ले लिया। √1 कितना होता है? 1 ही होता है √1, है ना। √1 होगा 1। हाँ, तो √1 हमारा 1 हो गया। अब नेक्स्ट नेचुरल नंबर पे आते हैं, जो कि है √2। √2 का वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.414। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1.414। अप्रोक्सीमेटली इतना ही इसका वैल्यू होता है हमारे जो है √2 का। अब एक चीज बताओ, √1 का वैल्यू 1 है और √2 का वैल्यू 1.414 है, क्या बीच में और रैशनल नंबर नहीं है? बीच में और रैशनल नंबर नहीं, बीच में और भी बहुत सारे नंबर हैं, इन्फिनिट रैशनल इन्फिनिट नंबर्स हैं। 1 आ गया, फिर 1.1 1.2 1.3 1.35 1.31462 कितने सारे नंबर बीच में, इन्फिनिट नंबर है बीच में, है ना। 1 और 1.41 के 4 के बीच में इन्फिनिट नंबर है। हमने ये सीखा था ना, हर एक नंबर के बीच में एक इन्फिनिट रैशनल नंबर होता है, हर एक रैशनल नंबर के बीच में एक इन्फिनिट रैशनल नंबर होता है, या तो एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर के बीच में भी इन्फिनिट रैशनल नंबर होते हैं, इन्फिनिट इररेशनल नंबर होता है। तो अगर ये हमने 1 लिया, √1 का वैल्यू 1 और हम लोग 1.414 लेंगे,
तो बीच में तो इन्फिनिट रैशनल नंबर छूट गए, हमारे इन्फिनिट नंबर्स हमारे छूट गए, है ना। तो हर एक, और एक और चीज बताओ, नेगेटिव नंबर को हम लोग रूट के फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम लोग नेगेटिव नंबर को तो रूट के फॉर्म में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, है ना। तो क्योंकि m इज अ नेचुरल नंबर, अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या जिसको हम लोग रूट निकालेंगे तो उसका जो है आंसर नेगेटिव पाएगा? है ही नहीं ऐसा कोई नंबर, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, are the square roots of all positive integers irrational if not give an example of the square root of a number that is a rational number? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? हर एक पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, क्या वो हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा? जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, 1 2 3 4 so on so on so on so on। अब इसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या जो हर एक पॉजिटिव नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट इरेशनल हमेशा रहेगा, है? और अगर नहीं रहेगा तो कोई एक एग्जांपल दो जिसमें कोई नंबर है और उसका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर है। तो अब इसमें देखते हैं, एक बार देखते हैं कि 1 का रूट कितना होता है, 1 रैशनल नंबर हो गया। 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 का क्या होगा, रूट 2। 3 का रूट कितना हो गया, रूट 3। 4 का कितना हो गया, रूट 4। अगर हम लोग रूट 4 कैलकुलेट करते हैं 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, है ना। तो रूट 4 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब एक चीज बता, फिर आगे आ जाएगा रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9, और रूट 9 का वैल्यू हो जाएगा 3, है ना। तो हम लोग ने इसमें क्या देखा, बहुत सारे नंबर जो है इरेशनल होंगे रूट, पर कुछ नंबर होंगे जो जिनका रूट रैशनल भी रहेगा। तो हर एक स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा। जो भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सब के सब, उनका रूट हमेशा रैशनल नंबर रहेगा। जो भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सब के सब, उनका रूट हमेशा रैशनल रहेगा। तो ये हमारा वीडियो खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी पहले डिस्क्राइब कर लिया है, उसका भी लिंक हम डिस्कशन में दे देंगे। और हम लोग जल्द ही पार्ट 3 में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को सीखेंगे। तब के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।